Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discussing about the NCERT question answers of chapter 3 periodic table. Now let's start with this question answers. Your first question is, what is the basic theme of organization in the periodic table? कि बेसिक्स थीम क्या होती है जिससे हमें पीरियोडिक टेबल तैयार की है, वाई वी नीड टू दिस पीरियोडिक टेबल. तो बेसिक थीम क्या है, हमें क्या करना है, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करनी है पीरियड्स में और ग्रुप में. ऐसे ही है ना आपका पीरियोडिक टेबल. एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन order of their property in group and in period. Now this arrangement जो ये आया हुआ है, this arrangement makes the study of elements and their compound simple and systematic. भाई जो आप ये अरेंज कर रहे हो एलिमेंट्स का और उनके कंपाउंड्स की स्टडी करना जो होता है बड़ी सिंपल हो जाती है और सिस्टमेटिक हो जाती है. और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी को हम सेम ग्रुप में प्लेस करते हैं. सपोज़ अगर मुझे सोडियम के बारे में स्टडी करना है, सपोज़ मुझे लिथियम के बारे में स्टडी करना है, सपोज़ मुझे पोटेशियम, फ्रेंशियम, सीजियम, इन सब के बारे में स्टडी करना है, बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स आर द ग्रुप नंबर 1 मेंबर्स, है ना. तो अगर क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के सभी मेंबर सेम प्रॉपर्टी शो करता है, तो इफ़ यू स्टडी द वन एलिमेंट दैट मीन्स यू विल स्टडी द होल ग्रुप, है ना. तो इसलिए इट इज़ वेरी नीड फॉर क्लासीफाई द एलिमेंट्स. Now the question number 2, which important property did Mendeleev use? कौन सी प्रॉपर्टी मेंडलीफ ने यूज़ की थी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट. भाई जब उसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी तो अपनी टेबल में उसने कौन सी प्रॉपर्टी ली थी, क्या उसके ऊपर रहा भी वो. जो देखो जब मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी तब उसकी जो पीरियोडिसिटी का रीज़न उसने दिया था, मीन्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी. और उसका कोज उसने बताया था एटॉमिक वेट. क्या वेट बताया था, एटॉमिक वेट, और जिसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं. तो मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑर्डर्ड बाय एटॉमिक मास. एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ही अरेंज द एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप. ये तो सीधी सी बात है, उसने पीरियड्स में भी अरेंज करे थे, ग्रुप में. और कैसे अरेंज करे थे, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ही प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम ग्रुप. जिन भी प्रॉपर्टीज़ की जो एलिमेंट्स थी सिमिलर थी, जो प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको सेम स्लॉट्स दिए, सेम ग्रुप दिए. हाउएवर ही डिड नॉट स्टिक टू हिज अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग. लेकिन लंबे टाइम तक वो अपने इसी बात पर अड़ा नहीं रहा. क्यों नहीं रहा वो बेटा, क्योंकि उसने ये कहा कि इफ़ द एलिमेंट्स वर अरेंज स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग मास. अगर हम एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते रहेंगे, देन सम एलिमेंट्स डिड नॉट फिट विद इन दिस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन. कि उसकी जो ये उसी की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फिट नहीं हो पाएंगे. देयरफॉर ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट इन सम केसेस. उसने इग्नोर करा कुछ ऑर्डर को. फॉर एग्जांपल एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन लोअर देन द टेल्यूरियम. आयोडीन का मास कम होता है टेल्यूरियम से. स्टिल मेंडलीफ प्लेस टेल्यूरियम, ठीक है, जो कि किसमें है, ग्रुप नंबर 7 में, बिफोर द आयोडीन विच इज़ ग्रुप नंबर 8. क्लियर. टेल्यूरियम जो आयोडीन का मास होता है वो लोअर होता है किससे, टेल्यूरियम का. लेकिन फिर भी टेल्यूरियम को उसने पहले रखा है और बाद में किसको रखा, आयोडीन को. क्यों, क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी किससे मैच करती थी, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ मैच करती थी. तो ड्यू टू दिस रीज़न कि वो उसने एलिमेंट्स अरेंज करे थे मास के हिसाब से, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया था और उसने प्लेस करा सिमिलर प्रॉपर्टी, जो कि एलिमेंट्स की जिस भी एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी है उसको कहाँ रख दिया, सेम ग्रुप में रख दिया. लेकिन वो इस बात पे स्टिकअप नहीं रहा, वो इस बात पे अड़ा नहीं रहा. क्यों, क्योंकि अगर वो कहता अगर मैं एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज करता रहूँगा तो फिर प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती है वो डिफरेंट ग्रुप में चले जाते हैं. कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने बोला टेल्यूरियम एंड आयोडीन. क्योंकि टेल्यूरियम का मास ज़्यादा है, आयोडीन का कम है, तो पहले आयोडीन आना चाहिए था और फिर टेल्यूरियम जाना चाहिए था. लेकिन उसने अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ पहले रखा आयोडीन को, पहले रखा टेल्यूरियम को और फिर किसको रखा, आयोडीन को. आयोडीन को रखा किसके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ, क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी मैच करती है. Now the next property, what is the difference
What is the basic difference in approach between the Mendeleev periodic law and the modern periodic law? क्या basic difference था? तो सबसे पहले जो basic difference था, Mendeleev कहता है mass का, elements are arranged in order of the increasing atomic mass. लेकिन modern कहता है number, elements are arranged in order of the increasing atomic number. The Mendeleev periodic law states the physical and chemical property of the elements is the periodic function of their mass. वो कहता है ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्स के एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है ना जो, और वो अपने प्रीवियस वन के साथ प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है, वो किसकी वजह से है? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है ना, वो किसकी वजह से है? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर के हिसाब से आप जस्टिफाई कीजिए सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट्स 32 आते हैं कि नहीं. तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका बेटा. सिक्स पीरियड का मतलब एन वैल्यू 6 मीन्स 6s 6p. ये दो तो हैं ही हैं, 6s 6p. अब आउटर मोस्ट शेल p है, उसके अंदर s है. अब उसके अंदर क्या हम लिखेंगे? डेट विल बी n-1 यानी 5d. उसके अंदर क्या लिखेंगे? 4f, क्योंकि 4f की एनर्जी कम होती है. पहले वो फिल होगा, फिर 5d फिल होगा, फिर 6s, फिर 6p. ना हेयर द आपके 4f में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 14. इसमें 10, इसमें 2 और इसमें 6. तो 10 और 24, 24 और 2 26 और 26 और 8 32. तो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में कि भाई इन द पीरियोडिक टेबल अब पीरियड जो है वो हमेशा इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. तो अब n की वैल्यू अगर वो आपको 6 कह रहा है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो सिक्स पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, सिक्स पीरियड की बात कर रहा है. तो ईच पीरियड बिगिन विद द फिलिंग ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड द वैल्यू ऑफ सिक्स पीरियड इज 6. क्योंकि आपको पता है आपको पीरियड 6 दिया गया है तो n की वैल्यू क्या है आपकी? 6. तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 है ना. 0 1 2 3 4. अकॉर्डिंग टू आफ्बा ये कहता है इलेक्ट्रॉन जो आप एनर्जी फिल करते हो ना, किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हो वो कैसे होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. ठीक है. तो डिफरेंट ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. एनर्जी ऑफ 60 सब शेल्स इज इवन हायर देन दैट ऑफ द 7s. 60 की एनर्जी 7s से भी ज़्यादा होती है. तो सिक्स पीरियड में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिल होएगा 6s 4f 5d and 6p. ठीक है. सो 6s हैज़ 1 ऑर्बिटल, 4f हैव 7 ऑर्बिटल. आपको पता है 6s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 4f में 7 होते हैं, 5d में 5 होते हैं, 6p में 3 होते हैं. तो अल्टीमेटली टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 + 7 + 3 डेट विल बी द 16. सो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कितने फिल कर सकते हो? 2n² डेट इज द this value addition by the 16 square and it comes out to be 32. इसका मतलब 16 ऑर्बिटल में आप 32 इलेक्ट्रॉन को अक्यूमुलेट कर सकते हो. डेट मीन्स 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 32. नाउ अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चे, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप्स. पीरियड और ग्रुप्स की टर्म में एलिमेंट्स लोकेट करो 114 को. भाई जो 114 है वो कहाँ पर होगा, कौन से उसमें होगा? तो मैंने आपको ये बताया था अगर मुझे किसी भी एलिमेंट्स को लोकेट करना है तो उसका मैं नियरेस्ट नोबल गैस देखूंगी और ये देखूंगी ये कहाँ पर होगा. तो पहले है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन. ये ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6. ना हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, 2 8 8. डेट विल बी क्रिप्टन 36. 2 8 8 18 4 54. तो जीनन का कितना है?
54. Now again 18, 2, 72. रेडॉन किस नंबर पे है? 72 नंबर पे है. रेडॉन किस नंबर पे है? 72 नंबर पे है. डैट मीन्स आपका मेरा एलिमेंट कौन सा है? 114. डैट मीन्स ये कहाँ पाएगा 114? आपका 6 पीरियड तक रेडॉन है, तो इसका मतलब ये किस में पाएगा? 7th पीरियड में जाएगा. ठीक है, तो रेडॉन का है आपका 72, यानी 6 पीरियड ख़त्म. तो अब आपका रेडॉन 32 ऐड करेंगे. हाँ. Now in the 7th period, first two element will Z atomic number 87 and 88. जो फर्स्ट टू एलिमेंट होगा, क्योंकि रेडॉन का अटोमिक नंबर कितना है? 86. रेडॉन का अटोमिक नंबर कितना है? 86. सो अगर मैं 86 की बात करूँ तो वहाँ पे आपका एक ग्रुप कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है, यानी 6 पीरियड ख़त्म हो जाएगा. तो अब नेक्स्ट आप कौन से ग्रुप में आ जाओगे? कौन से पीरियड में आ जाओगे? 7th पीरियड में. तो 7th पीरियड का पहला मेंबर 87, सेकंड मेंबर हो जाएगा 88. क्लियर? फर्स्ट 87, सेकंड कौन सा हो जाएगा? 88. नाउ द नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स. ठीक है, क्योंकि इसके बाद 14 आएंगे, यानी 90 से ले 89 एंड दोज विद 103. दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट 10 कौन से आ जाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, 104 से लेकर 112 तक. 12 होगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट. नाउ कम टू नेक्स्ट 3D दिस 7p1 एंड 7p2, यानी आपका कौन सा हो जाएगा? 113 और 114. तो यानी आपका 14 कौन सा होगा? 114. सेकेंड ब्लॉक आपका कौन सा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में होगा? एलिमेंट विद Z114. और सेकेंड किस में होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 7th पीरियड के अंदर वो लाई करेगा. तो एलिमेंट Z114 is present in the 7th period and 14th group of the periodic. So this element present in period 7 and 14th group. इसमें present है period 7 and 14th group. You have to write the nearest noble gas, then you can easily find out the position on the periodic table. Now next question is, write the atomic number of the element present in the 3rd period and 7th group of the periodic table. कि what is the atomic number of the elements? क्या atomic number का elements का atomic number क्या होगा कि वो 3rd period में और 17th group में है. ठीक है, तो there is 2 element in the first period and 8th element in the second period. भाई 2 elements हैं फर्स्ट में और 8 कितने हैं? सेकेंड में. The starting of the Z is equal to 11 and therefore the 8 element in the 3rd period. तो थर्ड में भी कितने हैं? 8 पीरियड. And the third element is atomic number is 18. थर्ड एलिमेंट atomic number जो एंड्स है atomic number 18 पर अटेंड होता है. The element in the 17th group of the 3rd period has Z is equal to 18. Hence the element in the 17th group of the 3rd period has atomic number 17. क्वेश्चन क्या था आपका बच्चे कि एटॉमिक नंबर ऑफ विच राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप. 3rd पीरियड में है और 17th ग्रुप में है. तो हमें पता है ये पीरियड 1, ये पीरियड 2, ये पीरियड 1 में 2 हैं, पीरियड 2 में 8 हैं, तो पीरियड 3 में भी 8 ही हैं. नाउ पीरियड 2 में 2 और 8 अप टू नियोन तक. 3rd पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम. ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम यानी 11, 12. तो ये है आपका ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 2 हेयर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 13. 14 में कौन सा पाएगा? सिलिकॉन. 15 में कौन सा? 15 ग्रुप में कौन सा पाएगा? नाइट्रोजन. 17 में कौन सा पाएगा? क्लोरीन. ठीक है, और 18 में पाएगा नोबल गैस. तो ये ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 17 में. और एटॉमिक नंबर क्या मिलेगी इसकी? 18. नेक्स्ट, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव नेम्ड बाय लॉरेंस ब्रैकले लैब एंड सीबर्ग्स ग्रुप? लॉरेंसियम जो लॉरेंस ब्रैकले लैब पर जो एलिमेंट था
लॉरेंसियम डेट इज़ LR, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 103, और ब्रैकले है Z97, सीबॉर्गियम डेट इज़ जो क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर कौन सा है 106. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do element in the same group have similar physical and chemical property? कि एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप में उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है? जनरली बच्चे जो एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप में होते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सेम होते हैं. तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. भाई किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होते हैं. तो एलिमेंट सेम ग्रुप के हैज़ द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. भाई सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? सेम होते हैं. सो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी हो जाती है? सेम. Now next question is what does atomic radius and the ionic radius really mean to you? ये atomic radius या ionic radius क्या है? Now atomic radius means atom का radius means एक एटम दूसरे एटम के साथ कौन से बॉन्डेड में अटैच है. तो atomic radius is the radius of the atom. इट मेजर द साइज ऑफ द एटम. एटॉमिक रेडियस आपको क्या बताएगा? एटम का साइज बताएगा. इफ़ द एलिमेंट इज ए मेटल, अगर एलिमेंट आपका मेटल है तो एटॉमिक रेडियस को हम क्या बोलेंगे? मेटालिक रेडियस. अगर वो नॉन मेटल है तो आप एटॉमिक रेडियस को क्या नाम देंगे? कोवलेंट रेडियस. मेटालिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड एज द हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटालिक क्रिस्टल्स. फॉर एग्जाम्पल कॉपर एटम के बीच के डिस्टेंस कितने हैं? 256 पिकोमीटर. सो उनका रेडियस कितना पाएगा? डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 128 पिकोमीटर. सेम ईयर कोवलेंट रेडियस. कोवलेंट रेडियस क्या है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स विच आर फाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड इन ए कोवलेंट मॉलिक्यूल. कि दोनों कौन से होंगे? जो शेयर कर रहे होंगे सिंगल कोवलेंट मॉलिक्यूल में. नाउ फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम, दो क्लोरीन के एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 198. लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द कोवलेंट रेडियस. सो यू हैव टू फाइंड आउट द 1/2 वैल्यू ऑफ दिस 198 पिकोमीटर. इट कम्स आउट टू बी 99 पिकोमीटर. नाउ बच्चे आयनिक रेडियस मीन्स द रेडियस ऑफ आयन. अभी आपने देखा मेटल रेडियस, दो मेटल के बीच के डिस्टेंस. कोवलेंट दो एटम जब शेयर करते हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस. ऐसे ही अब हम बोलेंगे आयनिक रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ द कीटायन और अनायन. आयनिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कीटायन एंड अनायन इन आयनिक क्रिस्टल्स. भाई हम डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच की? कीटायन और अनायन की आयनिक क्रिस्टल्स में. सच अ कीटायन इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग, क्योंकि कीटायन बनता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके एटम में से, और कीटायन हैज़ द फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन द पेरेंट एटम रिजल्टिंग इज द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि आपको पता है कीटायन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने से बनता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा जाता है? पॉजिटिव. इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. इसलिए कीटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉल हो जाता है. तो आयनिक रेडियस सोडियम आयन का 95 है, वेरा सोडियम का रेडियस कितना होता है? 186 पिकोमीटर. सेम ईयर अनायन बनता है बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो द ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन there will be the increase in the electron repulsion, so the size of the atom goes on increasing. जो anion होता है उसका size कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है. So this is because anion has the same nuclear charge but more electron. न्यूक्लियर चार्ज तो उतना रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है. then the parent atom resulting in the increased repulsion among the electron, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या जाती है? रिपल्शन आने लग जाती है. तो जिसकी वजह से अनायन का साइज इंक्रीज कर जाता है. सो इसलिए फ्लोरीन आयन का साइज है 136, जबकि फ्लोरीन एटम का साइज कितना होता है? 64 पिकोमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन ए ग्रुप? पीरियड और ग्रुप में वेरी कैसे करता है? एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन?
पीरियड ग्रुप में वेरी कैसे करेगा, और इस एक्सप्लेन की वेरिएशन को एक्सप्लेन कीजिए कैसे वेरी करेगा। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जो एटॉमिक रेडियस होता है जनरली डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। आपको साइज एक्सप्लेन करना है, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा किस में एंटर करता है, सेम शेल में। अब जिसकी वजह से न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर अपनी होल्ड को इंक्रीज करते हैं, इसलिए साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। Atomic radius generally decreases from left to right across a period. This is because within a period the outer electrons are present in the same valence shell. कि जो electrons है same valence shell में present है, and the atomic number increases from left to right across a period resulting in the increased nuclear charge. तो मैंने आपको बोला था कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जाने की वजह से जो होल्ड है न्यूक्लियस का वो हो जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है और साइज डिक्रीज करने लग जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड वैल्यू इंक्रीजेज विद रिजल्ट इन द increase of distance between the nucleus and valence electron। कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में एंटर होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से रिम्पल्शन इंक्रीज करती है और अट्रैक्शन कम होती है और साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और नेम अ स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। आपको बताना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो हमें पता है बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, इनमें से सेम इलेक्ट्रॉन किसके हैं और उन स्पीशीज के नाम लिखने हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और 110, आर्गन 10, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 10, रुबीडियम पॉजिटिव। नाउ रुबीडियम एटॉमिक नंबर that comes out to be lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Now 3, 11, 19 रुबीडियम का हो जाएगा 9, 9, 17, 1 और 37। तो रुबीडियम का मास कितना हो जाएगा 37। सो हेयर फ्लोरीन नेगेटिव हैज़ 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, दस द स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक इट विल ऑल्सो हैव द 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सम ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर सोडियम आयंस बिकॉज दे हैव ऑल्सो 10 इलेक्ट्रॉन, neon also 10 electron, O2 negative also 10 electrons, and aluminium 3 positive is also 10 electron. नाउ आर्गन, आर्गन का क्या है एटॉमिक नंबर 18, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 18, तो यू हैव टू राइट डाउन द 18 स्पीशीज विद 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर में कितने होते हैं 16 विद 2 नेगेटिव चार्ज, तो 16 + 2 18। क्लोरीन नेगेटिव, दूसरा कौन सा हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 + 1 18। नाउ पोटेशियम पॉजिटिव 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, और दो आपस को में अगर आप लॉस करोगे इलेक्ट्रॉन तो कम्स आउट टू बी 18। नाउ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ऑल्सो 10 इलेक्ट्रॉन, यू कैन राइट F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव। रुबीडियम पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर रुबीडियम 37 एंड -31, तो 31 इलेक्ट्रॉन देखने हमने किस में होंगे ब्रोमीन नेगेटिव, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35 + 1 36, क्रिप्टन also 36 and सोरेंशियम 38 atomic number with 2 positive charge comes out to be 36. Now next question is consider the following species N3 negative, O2 negative, F negative, Na positive, Mg2 positive, Nal3 positive। इन सब में कॉमन देखते हैं पहले क्या है। नाउ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर
7 और +3, तो क्या ये नाइट्रोजन का केस आ गया। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6 + 2, sorry 8 + 2 comes out to be 10. Fluorine negative 9 + 1 is equal to 10. Sodium positive 10. Mg2 positive 10. Aluminium 3 positive 10. So they have all 10 electrons. That means all these are the isoelectronic species. So the each of the given species has the same number of electron, 10 electrons. Hence the given species are isoelectronic. Now अब इनको अरेंज करना है रेडियस के हिसाब से. We know that एटम न्यूट्रल होगा केटायन का, क्योंकि अब हमारे पास सारे क्या है, केटायन और अनायन. केटायन का साइज़ छोटा होता है, अनायन का साइज़ बड़ा होता है. केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना छोटा, तो यानी यहाँ पे सबसे छोटा किसका पाएगा, Al3 पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव, देन सोडियम पॉजिटिव. और अनायन में बड़ा कौन सा तो चलेगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा बड़ा साइज़. तो फिर आएगा फ्लोरीन नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N-3. So see, ionic radius of isoelectronic species increases with the decrease of the magnitude of nuclear charge. So arrangement of the given species in order of the increasing nuclear charge is like this. भाई न्यूक्लियर चार्ज किस पे पहले है, N3 नेगेटिव, कितना कम है ना 3 नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव. बट साइज देखें तो सबसे बड़ा किसका पाएगा, N3 नेगेटिव का उससे छोटा, O2 नेगेटिव का उससे छोटा, F नेगेटिव का उससे छोटा, sodium positive still smaller, Mg positive and smaller than aluminium 3 positive. I hope you बच्चों you will understand this question. Okay, bye bye.